साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। साथियों एक बहुत बड़ी खबर है और मैं इसको कहूँगा कि जो अंग्रेजी मानसिकता है उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा चला है। ये वो खबर है जो आप सब लोगों को सुननी चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए, जिससे जवानों के पास में जागरूकता जाए, संविधान की समानता न्याय उनके पास में पूछे और वो अपने लिए भी खड़े हों न्याय के लिए। अगर उनके साथ में इस प्रकार का दोयम दर्जा, जिसको हम कह सकते हैं कि शोषण, और उसके साथ में भी एक मानसिक शोषण, और वो भी एक वर्दीधारी जवान के साथ में। साथियों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो कल एक जजमेंट निकला है वो आज इंग्लिश न्यूज़पेपरों के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में उसकी खबर छपी है, हेडलाइन बनी हुई है। हिंदी अखबार उठाओ, हर एक जगह ये खबर आज के दिन है। आज मैं एक जवान भाई को सलूट करता हूं जिसका नाम ही सत्य है, सत्य प्रकाश है। उसने उस नाम को साबित करने के लिए कि मैं सत्य के मार्ग पे हूं और मेरा नाम मेरे परिवार ने बड़े सोच समझ के रखा था, और उस सत्य को साबित करने के लिए वो 14 साल की एक लंबी कानूनी लड़ाई उसने लड़ी और सत्य को प्राप्त किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। मैं सलूट करता हूं सत्य प्रकाश पांडे, जो हमारे पूर्व सार्जेंट है एयरफोर्स से। साथियों आज ये खबर पूरी देखना, और अगर आप ओआरओपी से बाहर निकल गए हों, पे पेंशन मिलिट्री सर्विस से बाहर निकल गए हों, आपकी पेंशन बढ़ गई हो, एरियर आ गया हो, तो ये खबर पक्का देखें। और अगर किसी को लगता है कि अभी मेरा एरियर है वो है, तो वो भी अपनी सोच को बदलें और इन चीज़ों पे भी देखें कि न्याय के लिए किस तरह से जवान आज माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम चलते हैं इस खबर पे। आप इसको सभी जगह अखबारों में पढ़ सकते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की फ्रंट पेज पे ये खबर आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने सीनियर की कार को ओवरटेक करने पर दंडित किए गए एयरमैन को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एयरमैन एसपी पांडे, सत्य प्रकाश पांडे को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रेलवे क्रॉसिंग पर अपने सीनियर की गाड़ी को ओवरटेक करने के कारण उन्हें 1 दिन के लिए हिरासत में रखा गया है। कोर्ट ने सजा को अत्यधिक पाया और एयरफोर्स ट्रिब्यूनल के चेतावनी के आदेश को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। अनुशासन और शासन के बीच संतुलन को उजागर करने वाले एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एयरमैन एसपी पांडे को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग पर एक वरिष्ठ अधिकारी के वाहन को ओवरटेक करने के लिए उन्हें 1 दिन के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा अनुशासनहीनता माना गया था। अनुशासनहीनता की घटना कानूनी लड़ाई का कारण बनी। यह घटना तब हुई जब पांडे ड्यूटी पर थे और अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैफिक के बीच से निकालते हुए रेलवे क्रॉसिंग के सामने ले गए और अपने सीनियर की गाड़ी को ओवरटेक किया। इसके कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1 दिन के लिए हिरासत में रखा गया और 18 जनवरी 2011 को उन्हें फटकार लगाई गई। सजा से अंतुष्ट पांडे ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और भारतीय वायुसेना के अनुशासनात्मक आदेश को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक दंड पर विचार किया। इसके बाद पांडे ने भारतीय वायुसेना द्वारा की गई अत्यधिक कार्रवाई के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तर्क दिया कि इस सजा से उन्हें
अनावश्यक परेशानी हुई है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने पांडे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि रक्षा सेवाओं में अनुशासन जरूरी है, लेकिन इस मामले में सजा अपराध के अनुपात से अधिक थी। न्यायालय ने शासन में संतुलन पर जोर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में सशस्त्र बलों के भीतर अनुशासन और मानवीय व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पीठ ने कहा रेलवे क्रॉसिंग पर अपने वरिष्ठ के वाहन को ओवरटेक करने जैसी छोटी मोटी जातियां रक्षा सेवाओं में अनुशासनहीनता की घटना हो सकती है, लेकिन इस तरह के उल्लंघन और उसकी सजा के बीच संतुलन और अनुपात बनाए रखने की जरूरत हमेशा है। अच्छे शासन के मूल में रहेगी। अगर संतुलन बनाए नहीं रखा जाता है तो खराब शासन, अनुचितता, अन्याय और अमान्य व्यवहार के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। सम्मान की हानि के लिए मुआवजा दिया गया। एक छोटी सी घटना को अनुचित रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को देखते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार को पांडे को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में अनुपातिकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यहां तक कि सेना जैसे कठोर ढांचे के भीतर भी। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक देसी भाषा में समझा दूं कि जो एक रेलवे फाटक थी, रेलवे फाटक बंद हो गई होगी, तो वहां पर जो एक मिनट भाई, एक रेलवे फाटक थी, ड्यूटी का समय होगा किसी भी तरह से, क्योंकि ऑन ड्यूटी का मामला है ये। तो रेलवे फाटक पर स्क्वाड्रन लीडर की गाड़ी खड़ी थी। स्क्वाड्रन ये इनकी गाड़ी खड़ी थी। तो पीछे से बाइक पर जो एयरमैन थे एसके पांडे जी, वो आए और उन्होंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी आगे लगा दी। इस चीज को ऑफिसर ने अपना अहम मान लिया, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना अहंकार मान लिया कि एक एयरमैन, एक सिपाही मेरे से आगे गाड़ी कैसे लगा सकता है। और इसी चीज को लेते हुए उन्होंने जो एयरफोर्स के जो कानून है उनके दायरे में उसको सजा दी और एक दिन गिरफ्तार भी किया। और इसी चीज को सत्यप्रकाश पांडे ने एएफटी में चुनौती दी और एएफटी ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद में सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एसपी पांडे जी भी चले गए। और ये जो स्क्वाड्रन लीडर थे, ये सेना का जो रैंक होता है मेजर, बस एक मेजर के समान ही थे। तो आप ये देखो कि जो अंग्रेजी मानसिकता है वो किस हद तक नहीं छोड़ पा रहे हैं हमारे बहादुर ऑफिसर साई, या कितने जिद्दी बने हुए हैं। जबकि आज देश को आजाद हुए 75 सालों से ऊपर हो गया। आज हर हाथ में फोन है, मीडिया है, ज्ञान है, सारी चीजें। पहले वाली फौज नहीं है कि 5वीं पास है, 8वीं पास है, जो धागे बांध के, लाल पीड़ा बांध के अपनी बंदूकों की पहचान रखते थे। आज उससे हटकर है। पर यहां पर यह सीधे सीधे एक जिद्दी और अंग्रेजी मानसिकता का एक बड़ा उदाहरण है। अगर इस मामले को वहीं पे निपटा लिया जाता संगठन के अंदर, तो यहां तक ये नहीं पूछता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट। और आज जब ये मेन अखबारों की हेडलाइन में आया हुआ है, तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारी तीनों सेनाओं के जनरलों को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक छोटी सी चीज जो अंदर की जो मानसिकता है उसको पूरे देश के सामने भी रख रही। क्यों ना, जब पूरा देश चेंज हो रहा है, आज हर देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई, नेटवर्क पहुंच गया, सारी चीजें पहुंच गई, परिवहन पहुंच गया, स्वास्थ्य पहुंच गई, शिक्षा पहुंच गई, तो हम क्यों नहीं चेंज हो रहे? हम आज भी उस मानसिकता को क्यों ढो रहे हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे? तो मैं
सबसे पहले भाई एस के पांडे जी को मैं धन्यवाद करता हूं, और एस के पांडे जी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के संघर्ष के हिस्सेदार हैं, क्योंकि मैं इनसे मिला था 2018 में, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब 2018 की बात है, जब जंतर मंतर पे आंदोलन था और प्रशासन से वहाँ पर जो बैरिकेड है, हम संसद के घेराव की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया था। तो मेरे हिसाब से हमारे एस के पांडे जी को भी 2-4 तो इनाम में मिली होंगी लाठियाँ। चलो कि उन लाठियों को खाने के बाद में, और जो संघर्ष 2018 में था, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि लाठियों से हम सत्य की तरफ चलते। लाठियाँ हमारे को हमेशा ये बताती है कि आप जायज़ हैं, न्याय का आपका अधिकार है, समानता का आपका अधिकार है, क्योंकि लाठियाँ ही बताती हैं। तो एस के पांडे जी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसके बारे में कहा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो है, तो मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एस के पांडे जी का। जिद्दी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जिद्दी और अंग्रेजी अफसरशाही पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। सार्जेंट एस पे पांडे रिटायर्ड को मिला 14 साल बाद न्याय। केस नंबर 6186/2018, सिविल अपील। एसपी पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, स्टेशन कमांडर, विंग कमांडर वी के मोहन, विंग कमांडर सतीश कुमार, स्क्वाड्रन लीडर एच वी पांडे, कमांडिंग ऑफिसर। हाईलाइट ऑफ द केस, क्योंकि मेरे पास में तो इसका जजमेंट नहीं है, पांडे जी के पास में जजमेंट होगा, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा। सुपीरियर ऑफिसर की गाड़ी को ओवरटेक करने के मामले में रिस्पोंडेंट नंबर 7 देन स्क्वाड्रन लीडर एच वी पांडे ने अपराध की श्रेणी में डालते हुए अप्लायंट एसपी पांडे पर जबरन कार्रवाई किया था। हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई को सीओ स्टेशन कमांडर, एओसी इन सी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ सभी ने इस ऑफिसर को अंधाधुंध बचाते हुए ओवरटेकिंग को अपराध बताया था, लेकिन एएफटी लखनऊ ने इसको निरस्त करते हुए अपराध न मानते हुए अप्लायंट के ऊपर की गई सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना हथौड़ा चलाते हुए बोला 1 लाख रुपये का हर्जाना भी देना होगा, जो हमारे एयरमैन, पूर्व एयरमैन सत्य प्रकाश पांडे को। नंबर 2, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप अपने 14 साल की अनब्लेमिश सर्विस करने वाले लॉ एबिडिंग अप्लायंट एसपी पांडे को एयरफोर्स ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, बल्कि अपना पूरा रिस्पोंडेंट नंबर 7 स्क्वाड्रन लीडर एच वी पांडे को बचाने में लगा दिया। नंबर 3, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एयरफोर्स का एक भी सीनियर ऑफिसर ठीक समय पर इंटरवेन्यू किया होता तो यह एक्सीडेंट वहीं खत्म हो जाता। ये बात बहुत ही अच्छी है, अगर ये जजमेंट में बोली गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, देखो कितनी अच्छी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एयरफोर्स का एक भी सीनियर ऑफिसर ठीक समय पर इंटरवेन्यू किया होता तो यह एक्सीडेंट वही खत्म हो जाता। रिस्पोंडेंट नंबर 7 अगर एक माफी मांग लेते तो भी ठीक होता, लेकिन एयरफोर्स इंस्टीट्यूशन ने रिस्पोंडेंट नंबर 7 को बचाने में पूरी जी जान लगा दी। अब देखने वाली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में की गई सख्त टिप्पणी के बाद क्या एयरफोर्स इन अधिकारियों को सर्विस में प्रमोशन करती है? क्वेश्चन मार्क। एडवोकेट अनुष नारायण त्रिपाठी, एडवोकेट नितिन भारद्वाज, जो इनकी तरफ से सत्य प्रकाश पांडे की तरफ से जो वकील खड़े थे। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा फैसला, पर ये सब के दिमाग में सोचने की ताकत नहीं है। ये बहुत बड़ा, जो मैं बोलता हूँ, समानता, न्याय, अधिकार, स्वाभिमान, ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते कि आत्मसम्मान क्या चीज़ है, और नहीं तो बहुत सारे क्या लाखों तो सिर्फ ये देखते हैं कि एरियर कितना आया, 8वां वेतन कब आएगा, फलाना कब आएगा, धक्कड़ कब आएगा, कोट टाई वाले पढ़े लिखो के वीडियो देखते रहते हैं और अपने आप को
खुश करते रहते हैं और अपनी पीठ पे थपी लगाते रहते हैं। पर ये हमारे जैसे जो समानता का अधिकार, आत्मसम्मान को जानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो ये OROP 3 से भी बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक जवान को न्याय मिला और एक जवान ने 14 साल एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़के ये न्याय प्राप्त किया, जिसका नाम सत्य है। वो सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य को साबित करने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। तो हमेशा अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए लंबा संघर्ष होता है। कोई ये सोचे कि नहीं, हम 1 साल जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं तो हमारे को न्याय मिलेगा, हमारे को समानता मिलेगी, नहीं, वहां से तो आपका संघर्ष शुरू हुआ। इसके लिए पता नहीं कितने 14 साल लग जाए। तो ये चीजें अगर हमारे दूसरे जो पुरुष सैनिकों को भी पता लगे, इस इतनी जागरूकता आए, तो वो भी अपने न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालयों में जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सत्य प्रकाश पहले व्यक्ति होंगे जिनके साथ में ये इस तरह की कार्रवाई की गई, नहीं, ऐसे लाखों होंगे, पर उनको सही मार्ग, सही रास्ता नहीं मालूम होगा, तो वो आके पेंशन पाके चुपचाप घर में बैठ गए होंगे, क्योंकि उनको मार्ग का नहीं पता। तो मेरा भी यही उद्देश्य रहता है, जागरूकता रहती है कि अपने अधिकारों के लिए आप माननीय न्यायालयों में जा सकते हो और वहां से अपने लिए न्याय मांग सकते हो। मेरा हमेशा से ही एक उद्देश्य रहा, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान को, अपने अधिकारों को, अपने न्याय को अपने संविधान के अनुसार नहीं जानेंगे, तब तक किसी का भला नहीं होगा। तो अगर अच्छा ये वीडियो लगा तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय सुप्रीम कोर्ट, जय बाबा भीमराव अंबेडकर, जय संविधान।